हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कविता 7 पढ़ने वाले हैं इकाई 5 से। और इसमें आज हम तुलसीदास ने जो महाकाव्य लिखा था रामचरितमानस, उसके अंतर्गत जो आपका उत्तरकांड है, ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि जो रामचरितमानस है इसमें कुल 7 कांड है और 7 कांड में से आपको जो पढ़ना है वो आपका 7वां कांड जो है वो उत्तरकांड है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तुलसीदास की बात करें तो सबसे पहले आपको तुलसीदास का जन्म ज़रूर इसको ध्यान में रखें। इनका जो जन्म है वो 1532 ईस्वी में हुआ था और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जो माता पिता हैं तो आत्माराम और इनकी हुलसी जो थी इनकी माता थी। पत्नी इनकी रत्नावली थी। इनके दीक्षा गुरु जो थे वो नर हरयानंद थे, ठीक है, और शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन थे, ठीक है। इनके लिए बहुत सी उक्तियाँ भी कही जाती हैं, जैसे कली काल का वाल्मीकि ने, नाभादास ने कहा है, मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति ने समित ने कहा है, ठीक है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ने ग्रियर्सन ने कहा है ना। जातीय कवि ने रामविलास शर्मा ने कहा है, मानस का हंस इनको अमृतलाल नागर ने कहा है, ठीक है। आपका जो तुलसीदास हैं रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे और तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी ये दास्य भाव की थी आपकी, ठीक है। ये बातें आप इनकी ज़रूर याद रखें। तुलसीदास ने कुल 12 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से इनके 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ आते हैं, ठीक है। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जिसको दोहावली रामायण भी कहा जाता है, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ठीक है, दोहावली और वर्वे रामायण, और इनकी लास्ट आती है कवितावली, या कवितावली जो है इसको हनुमान बाहुक भी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें इनकी 5 बड़ी और 7 जो है इनकी छोटी कृतियां हैं, है ना। अब अगर हम बात करें तो इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखें, है ना, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको पढ़ने वाले हैं तुलसीदास का रामचरितमानस, ठीक है, इसका जो हम उत्तरकांड पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप तुलसीदास का जन्म, इनके जो कितने ग्रंथ लिखे हैं, कब लिखे हैं, है ना, इन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखें। तो चलिए इसमें से जो आपका एक और मेन इम्पॉर्टेंट आता है, आपका जो तुलसीदास ने मतलब ये जो हनुमान बाहुक लिखा है, तो ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने जब ये हनुमान बाहुक लिखा था तो इन्होंने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी, है ना। ये प्रश्न पूछा गया है कि हनुमान, ये जो तुलसीदास ने ये जो अपना हनुमान बाहुक लिखा था तो ये क्यों लिखा था, मतलब किस रोग से ग्रस्त होने के कारण इन्होंने ये लिखा था। तो ये बाहु रोग से, मतलब अपनी बाजू की पीड़ा से बहुत ही परेशान थे, उससे दुखी थे, तो इसलिए इन्होंने ये लिखा था, है ना। और बोला कि उस समय जब ये मतलब जब ये काशी में जब ये रहते थे, बनारस काशी में जब ये रहते थे, उस समय वहाँ पर फैली महामारी का वर्णन भी इन्होंने उत्तरकांड में किया था, और उसी महामारी के चलते जो है तो इनको ये बाहु रोग भी हो गया था, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य भी माना है, ठीक है। तो आगे इनके मानस रूपक जो है तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अगर अलंकार योजना के संबंध में तुलसीदास को बहुत सी उपाधियां दी गई हैं, जिनमें प्रमुख 3 ही आपकी आती हैं, जैसे लाला भगवान दीन और बच्चन ने इनको रूपकों का बादशाह कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको अनुप्रास का बादशाह कहा है, और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने इनको उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है, ठीक है। तो आप तुलसीदास को ज़रूर पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें। तो चलिए हमें जो पढ़ना है आज वो रामचरितमानस में जो 7 कांड लगे हैं, ठीक है, इनको सोपान भी कहा जाता है, 7 कांड भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत हमें उत्तरकांड को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस भक्ति काल में अवधि में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें संपूर्ण राम कथा को 7 कांडों में विभक्त किया गया है, ठीक है। 7 कांड है। सबसे पहला जो आपका कांड आता है वो आता है आपका बाल कांड, ठीक है, 1 मिनट पेन ले लूँ। वो आता है आपका बाल कांड, फिर दूसरा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, है ना, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ठीक है। तो ये जो है ये 7 कांड हैं आपके। उत्तरकांड इसी रामचरितमानस का 7वां कांड है, ठीक है। ये कौन सा कांड है, तो आप इन कांडों को क्रम के साथ याद रखें, ये पूछ लिया जाता है बहुत बार, है ना। तो ये 7वां कांड है। श्री राम लंका विजय करने के उपरांत सीता, लक्ष्मण एवं अन्य बानरों के साथ अयोध्या लौट रहे थे, ठीक है। यहीं से उत्तरकांड का प्रारंभ होता है। कहाँ से उत्तरकांड का प्रारंभ होता है कि जब श्री राम जो है लंका विजय, जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो वो सीता और लक्ष्मण के साथ तथा अन्य बानरों के साथ कहाँ लौट रहे थे, अयोध्या लौट रहे थे। यहीं से उत्तरकांड का प्रारंभ होता है, ठीक है।
प्रारंभ में भरत के भ्रातृ प्रेम का चित्रण है, तत्पश्चात राम राज्य की आदर्श शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अब इसमें जो दोहा कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु प्यापा, सर नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही सर्वधर्म निरपति, श्रुति नीति, है ना। तत्पश्चात इसमें संत असंत के लक्षण निरूपित किए गए हैं। संत पुरुष विषयों में लिप्त नहीं होते, शील व सद्गुणों के भंडार होते हैं और सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, जबकि असंत वे होते हैं जिनका हृदय ताप दुखों से जलता रहता है, दुष्ट स्वभाव के होते हैं, कर्म क्रोध लोभ मद में डूबे रहते हैं, वे अकारण बैर करते हैं, क्रोधी होते हैं, परद्रोही और पराई स्त्री में रत रहते हैं। इसके उपरांत उत्तरकांड में ज्ञान भक्ति का प्रसंग है। ठीक है, किसका प्रसंग दिया गया है? ज्ञान और भक्ति का प्रसंग है। तुलसी ज्ञान मार्ग की कठिनता एवं भक्ति मार्ग के सरलता का प्रतिपादन सांग रूपक के माध्यम से करते हैं। किस रूपक के माध्यम से करते हैं? सांग रूपक के। ध्यान रखिएगा, सांग रूपक के माध्यम से जो है ना, ये क्या करते हैं? ये भक्ति मार्ग की सरलता का प्रतिपादन जो है सांग रूपक के माध्यम से करते हैं। अंत में राम कथा के महत्व का प्रतिपादन वे इन शब्दों में करते हैं। पाई न केहि गति पतित, पावन राम भवि सुनसठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजाधि, खल तारे घना। निश्चय ही रामचरितमानस हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य कहा गया है। तो अगली वीडियो में जो है हम बिहारी सस्से को पढ़ने वाले